दोस्तों, आज भारत के रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है और इन 3 कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 5400 करोड़ होगी। और इन 3 कॉन्ट्रैक्ट में से 2 कॉन्ट्रैक्ट को तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ साइन किया गया है और एक कॉन्ट्रैक्ट को NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ साइन किया गया है। पहले कॉन्ट्रैक्ट में प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत बनाए गए ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम को लिया जाएगा और इन देसी सिस्टम को हमारे एयर डिफेंस यूनिट के साथ इक्विप्ड कर दिया जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 1982 करोड़ होगी। इस सिस्टम का ये काम होगा कि हमारे जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे कि MRSAM, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और QRSAM, ये सिस्टम इन सभी एयर डिफेंस सिस्टम को एक साथ लाएगा ताकि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम अच्छे से काम कर सके। इस सिस्टम को स्पेशली इसलिए बनाया गया है ताकि हमारी तीनों सेना के एयर डिफेंस सिस्टम एक बार में दुश्मन देश को एक साथ जवाब दे सके। इस सिस्टम का इस्तेमाल हमारी प्राइस सर्विस एयर डिफेंस कमांड में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ साइन किया गया है, जिसके तहत इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर के लिए सारंग सिस्टम खरीदे जाएंगे। सारंग एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम है जिसको DRDO ने समुद्री का प्रोग्राम के तहत बनाया है। इस सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड करता है। समुद्री का प्रोजेक्ट के तहत DRDO ने नेवी के अलग अलग हथियारों के लिए, जैसे हेलीकॉप्टर, ड्रोन, फिक्स विंग एयरक्राफ्ट, इन सभी की जरूरतों को देखते हुए 7 तरीके के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बनाए हैं, जिसका इस्तेमाल हम अपने हेलीकॉप्टर, ड्रोन और फिक्स विंग एयरक्राफ्ट में कर सकेंगे। और ये 7 सिस्टम 2 अलग प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए हैं। पहला प्रोजेक्ट है शिपबोर्न और दूसरा प्रोजेक्ट है एयरबोर्न। जो शिपबोर्न प्रोजेक्ट है उसके तहत शक्ति, नयन, तुषार जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बनाए गए हैं और एयरबोर्न के तहत सारंग, रक्षे, सावित्री, निकेश जैसे प्रोजेक्ट हैं। और इन सातों के सातों इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से हमारी नेवी की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेसिटी में 4 चांद लग जाएंगे। और जो तीसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वो NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ हुआ है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इंडियन आर्मी के लिए GSAT-7B सैटेलाइट ली जाएगी और इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 2963 करोड़ है। और इस सैटेलाइट की वजह से हमारी आर्मी की सर्विलांस कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और इस सैटेलाइट को इसरो ने खुद से बनाकर तैयार किया है। ये एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। आपको इन तीनों ही कॉन्ट्रैक्ट में से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा बेटर लगा, इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।